ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल से शुरू होने वाले अक्टूबर महीने के सारे टिकट्स के बारे में वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले कल सबसे नजदीकी टिकट्स जो कि अक्टूबर महीने के लिए रिलीज होने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी ई डिप रजिस्ट्रेशन या ई डिप आर्जित सेवा इसे कहा जाता है। 4 सेवाएं इसमें होती हैं जहाँ पर बहुत नजदीक से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए जाते हैं और ये एक लकी ड्रॉ होता है। इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मोबाइल से मैक्सिमम आप 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहता है। आप अपने मोबाइल नंबर से 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 सेवाएं होती हैं जैसे कि सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना और अष्टदल पाद पद्माराधना। ये चारों सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जहाँ पर आपको बहुत ही नजदीक से दर्शन मिलते हैं। इसीलिए एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। एक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है। तो सबसे पहले 2 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलता है। तो कल यानी 19 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 21 जुलाई सुबह 10 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। इस 2 दिन में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ep.gov.in में जाकर करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पूरी प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको 21 जुलाई को लगभग दोपहर 12 बजे तक संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। एक पीडीएफ के द्वारा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो दोनों सेलेक्ट होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों सेलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन लकीली हो गया है तो आपको मोबाइल में मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन का और आपको फिर से 2 दिन का टाइम मिलता है जहां पर आपको पेमेंट करना होता है जिस भी सेवा में आपने सिलेक्शन किया है। आप चाहें तो चारों सेवा में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जब सिलेक्शन होता है तो किसी एक सेवा में सिलेक्शन होता है। कॉस्ट की बात की जाए तो सुप्रभातम का कॉस्ट है 120 रुपीज पर हेड, तोमाला और अर्चना का कॉस्ट है 220 रुपीज पर पर्सन और अष्टदल पाद पद्माराधना का कॉस्ट है 1250 रुपीज और ये पर पर्सन का कॉस्ट है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तभी आपका टिकट कंफर्म होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो टिकट कंफर्म नहीं होगा और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसी और टिकट को बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। ये सारे अर्ली मॉर्निंग के सेवाएं हैं, यानी सुबह लगभग 5 बजे के पहले की सेवाएं हैं। इन सभी सेवाओं में ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है। रिपोर्टिंग टाइम आपको टिकट में ही मिलता है। आप उस रिपोर्टिंग टाइम तक सुपथम एंट्री से, जो कि तिरुमला में एंट्री पॉइंट है, वहां से आपको एंटर करना होता है और बहुत ही अच्छे से और बहुत नजदीक से दर्शन होते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, लेकिन इन सेवाओं में कुछ ऐसी भी सेवाएं हैं जहां पर रश की वजह से, अगर रश बहुत ज्यादा होता है तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें कभी कभी एंटर नहीं किया जाता है क्योंकि रश बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है कि आप अपने 12 साल के बच्चे का बिना टिकट होते हुए भी अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, लेकिन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जरूर लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो आप अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को साथ में लेके जाना इन सारी सेवाओं। सबसे ज्यादा जो टाइम गर्भगृह में बिताया जाता है वो है सुप्रभातम सेवा, जब लगभग आप 1 घंटे तक गर्भगृह में रहते हैं। सुप्रभातम सेवा में भगवान को निद्रा से जगाया जाता है। तोमाला सेवा में भगवान को फूलों से सजाया जाता है, उन्हें माला पहनाया जाता है। अर्चना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सभी नामों की अर्चना होती है, पूजा होती है। और अष्टदल पाद पद्माराधना में 108 सोने के कमलों को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में रखा जाता है। तो ये सारी सेवाएं बहुत स्पेशल सेवाएं हैं। बहुत नजदीक से सेवा को आप देख सकते हैं और बहुत लकी माने जाते हैं वे भक्त जिनका सिलेक्शन ई डिप में होता है। बहुत सारे भक्त सालों से वेट करते हैं। तो ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो अपना लक यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी ई डिप का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। आप चाहें तो हर दिन ऑफलाइन में भी तिरुमला में जाकर आप अपना लक ट्राई कर सकते
सकते हैं। अगले दिन के लिए आपको कोई ना कोई सेवा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। यूजुअली ज्यादा चांसेस ऑफलाइन ई डिप सेवा में होता है, तो उसकी भी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत कम कंपटीशन होता है ऑफलाइन ई डिप सेवा के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उसे भी आप जरूर ट्राई करें। और यहाँ मैं फिर से बता दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स में बहुत अंतर होता है। अगर आपने आज ऑनलाइन में दर्शन किया है तो आप अगले दिन के ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप लकी हुए तो अगले दिन आप नजदीक से भी सेवा को देख सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आज ऑनलाइन से आपने दर्शन किया तो कल ऑफलाइन से कर सकते हैं। दो सेम टिकट के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो सीनियर सिटीजन टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। 300 रुपीज के टिकट्स या 500 रुपीज के टिकट्स सेम टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो एकोमोडेशन यानी तिरुमला में ले सकते हैं या तिरुपति में ले सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एकोमोडेशन नहीं ले सकते हैं। दोनों के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए, यानी आपको एक ही रूम मिलेगा और 30 डेज के बाद किसी और जगह रूम मिलेगा संस्थान का। तो ये भी एक नया रूल है। इसके साथ साथ अक्टूबर का पूरा शेड्यूल मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कौन से दिन कौन सा टिकट रिलीज हो रहा है, कौन से टाइम पर रिलीज हो रहा है। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे उसके पहले वाले दिन ही आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।